Most important rule of dissolution. Section 48 of Indian Partnership Act. Theoretically भी बहुत important है और numericals, practicals इसी पे based है dissolution के. What are the provisions of Section 48 of Indian Partnership Act? क्या mentioned है उसमें? Settlement of accounts के बारे में mentioned है. दो subsections हैं, Section 48 subsection A, Section 48 subsection B. Section 48 subsection A, less important, just read once, theoretical point of view से. Practicals में आपको ज्यादा help नहीं करेगा. Section 48 subsection A क्या कहता है? Section 48 subsection A, it deals with the treatment of losses. Section 48 क्या कहता है? Section 48 of Indian Partnership Act, it deals with settlement of accounts when the firm is dissolved. Treatment of losses, जो भी firm के total loss हैं, accumulated losses हैं, at the time of dissolution, नुकसान होता है normally तभी firm dissolve हो रही है, जो ओवरऑल लॉस है इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. कि डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना. डेफिशिएंसी इन कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब नेगेटिव कैपिटल बैलेंस. नेगेटिव कैपिटल बैलेंस, नेगेटिव कैपिटल बैलेंस और डेबिट बैलेंस एक ही बात है. नॉर्मली कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, फर्म ने ओनर के पैसे देने हैं. नेगेटिव बैलेंस मतलब ओनर ने फर्म के देने हैं, उसके विड्रॉल ज्यादा है, डिपॉजिट्स कम है, नेगेटिव है. और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या वो अपने पैसे दे पाएगा? अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या वो अपने पैसे दे पाएगा? नो सर. तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी है कैपिटल की. तो लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, कह रहे कहां से मीट होंगे ये सारे लॉसेस? फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट, हम तो लॉस में है. कुछ पुराने प्रॉफिट्स हो सकते हैं पड़े हो आपके पास, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ भी अगर प्रॉफिट पड़े हैं वो यूज करेंगे पहले. सॉरी एक सेकंड, क्या बन गया? सॉरी. तो कहां से मीट होंगे लॉसेस? फर्स्ट आउट ऑफ योर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स इफ एनी, देन आउट ऑफ कैपिटल, बाकियों का तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, एंड लास्टली इफ नेसेसरी. इफ नेसेसरी मतलब अभी भी आपके लॉसेस सारे मीट नहीं हो पाए तो पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द रेशियो इन विच दे शेयर प्रॉफिट्स. जो भी फर्म के लॉसेस हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, कहां से मीट होंगे? फर्म के अगर कुछ रिजर्व्स हैं, कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, फिर जिन कैपिटल का, जिन पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है वो यूज करेंगे. फिर भी अगर लॉसेस कवर नहीं हो रहे तो पार्टनर्स को और पैसा लाना पड़ेगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो वो तो लाएगा नहीं, बाकी सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स लाएंगे. सेक्शन 48 सब सेक्शन ए ये कहता है हाउ टू ट्रीट द लॉसेस ऑफ द